चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि होटल हम लोग को शिफ्ट करना है। होटल हम लोग अब दूसरा करेंगे, जाके अगले दिन सुबह जाना था सनराइज़ पॉइंट, लेकिन लेट हो गया, उठ नहीं पाए, तो आज वो कैंसिल। आज जाएंगे वर्ल्ड पीस पोखरा और शिव मंदिर जो है यहाँ पे। पहले होटल शिफ्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर दूसरे होटल में आ गए हैं। सेम रेट पे है, ऑन रोड है। और ये सिटिंग एरिया है यहाँ पे। रूम के बाहर कई रूम्स हैं, ये हम लोग का मेन रूम नहीं है। रूम हम लोग को अभी टाइम लगेगा वो चेकआउट करने में एक कस्टमर को, तब हमको मिलेगा। ये लॉबी एकदम रोड पे है, ये फीवा लेक वाली जो रोड है, ये स्ट्रीट सेम उसी पे है, रोड के ऊपर ही। अब ये फीवा लेक वाली रोड है और इसमें ये होटल रोड साइड इन है, इसमें चेक इन किया है, इसमें चेक इन कर लिया है। रूम्स अच्छे हैं, कैफ़ेज़ हैं रोड पे ही। और यहाँ पे हुक्का हर जगह मिल रहा है। ये फीवा लेक वाली स्ट्रीट है जो उधर गई, हुक्का हर जगह। ये अपने होटल के नीचे एक छोटा सा कैफ़े है, बहुत अच्छा सा कैफ़े। हुक्का 350 नेपाली, 450 नेपाली का मिल रहा है, मतलब 250-200 रुपये का हुक्का मिल रहा है यहाँ पे। ये और होटल के राइट साइड पे अगर इंग्लिश ब्रेकफास्ट आपको एंजॉय करना है बेहतरीन, तो लेक व्यू साइड तो जूसरी कैफ़े और ये सब हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये सस्ते में है, थोड़ा सा चीप पे है रोड के साइड। वो लग्जरी में है थोड़ा, वहाँ भी बाद में डालेंगे वीडियोस की भी। लेकिन अभी तो जा रहे हैं एक इंडियन चाइनीज़ ब्रेकफास्ट देखने, थोड़ा चीप भी है, रोड साइड भी है, तो अभी तो उसी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे एक और रिजॉर्ट है, यहाँ चार्जिंग भी है, भी चल के देखते हैं यहाँ का सीन, चल के पूछते हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट टाइमिंग ख़त्म हो गई है वैसे, लेकिन देखते हैं। रिकमेंडेशन मेरा यही है, किसी भी होटल या रिजॉर्ट पे तो नेपाल में एकदम ना चार्ज करिए, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ईवी चार्जर इस रिजॉर्ट का, लेकिन अब लोकल रिजॉर्ट में थोड़ा सा महंगा ही होता है रेट चार्जिंग, तो किसी होटल रिजॉर्ट में भी आप करेंगे तो महंगा ही होता है। रिजॉर्ट में हम लोग ने एंट्री मार दी है। ये इनका बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर है, लग्जरी इंटीरियर। वाटरफॉल आर्टिफिशियल है, इस व्यू भी अच्छा है यहाँ से, ज़बरदस्त। सीटिंग है पीछे फ्री टाइम के लिए, और जस्ट पीछे लेक व्यू है, सोफा सीटिंग सब है, व्यू बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सर से बात की है, ये बोल रहे हैं कि 7 से 10 तक ही ब्रेकफास्ट टाइमिंग है, लेकिन जाके हम लोग देख रहे हैं कि अभी अवेलेबल है कि नहीं। ब्रेकफास्ट टाइमिंग इज ओवर। और ये इनका पूल है, ये इनका पूल है। हमारी ब्रेकफास्ट टाइमिंग ओवर हो चुकी है यहाँ की। आप पूल भी यूज़ कर सकते हो अगर यहाँ रह रहे हो, और वरना पे करके इनका पूल यूज़ कर सकते हो आप। बाकी जो है ब्रेकफास्ट, ये देखो यहाँ पे भी हुक्का लगा हुआ है ब्रेकफास्ट टाइमिंग। मैम ब्रेकफास्ट टाइमिंग इज़ ओवर। समझ ऑलमोस्ट ओवर है, खाली है, क्योंकि तो हम लोग लेट हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए ब्रेकफास्ट में बूफे में भी हुक्का लगा हुआ है, सीटिंग बहुत सही है इनकी। ऑलमोस्ट ओवर है, शायद जो रह रहा होगा उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो दे देंगे, लेकिन पे करके अब नहीं खा सकते, क्योंकि आप अगर यहाँ रह नहीं रहे हैं तो पे करके भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं अभी, लेकिन ऑलमोस्ट ओवर। और ये हम लोग एग्जिट पे निकले इस रिजॉर्ट से सीधा बेहतरीन
व्यू। रहिए यहाँ पे, बैठिए, सीधा फीवा लेक पे हम निकलेंगे यहाँ से। और इंडियंस तो कम ही दिख रहे हैं, प्रोटेस्ट के बाद तो हम ही लोग आए हैं। प्रोटेस्ट के बाद सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा लोग डर रहे हैं शायद, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। बोटिंग कराकिंग सब कुछ हो रही है यहाँ पे। माहौल एकदम सही है, आया जा सकता है, कोई इशू नहीं है पोखरा में, नेपाल में भी। ये पूरी स्ट्रीट है अपनी लेक वाली। काइंड थे, उनको लग रहा था हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं, जबकि हम लोग सिर्फ पूछने आए थे ब्रेकफास्ट प्राइस। तो उन्होंने अरेंज भी कराना स्टार्ट कर दिया था कि हमने बात कर ली, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो हम लोग ने कहा नहीं सर, हमें नहीं करना है ब्रेकफास्ट, हम जा रहे हैं अपने रूम में, वी आर नॉट स्टेइंग हियर। तो फिर उन्होंने कहा तब भी कोई बात नहीं, आप कर लिए। हमने कहा नहीं ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे फ्री में ब्रेकफास्ट करना। तो हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं अपनी जगह ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ खिज़र भैया मेरा, अब हम लोग निकल लिए हैं पुमदीकोट शिव मंदिर के लिए, जो कि बहुत लेट हो गया है। अब देखते हैं क्या सीन है। 12 बजे निकल रहे हैं, सब कह रहे हैं 12 बजे निकलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग को 12 बज गया है। ऊपर चढ़ेंगे, बादल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अब ये शिव मंदिर के लिए हम लोग को राइट ऊपर चढ़ाई चढ़ना है, ये एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। अब ये देखना है गाड़ी इस पे ईवी जाएगी कि नहीं। पंच EVLR असिस्ट ऑन कर दिया है, पूरी फुल उसकी एनर्जी जा रही है गाड़ी की, और एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है, एकदम स्ट्रेट चढ़ाई, एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। In 300 meters, sharp right. एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। एकदम मंदिर तक हम लोग ने ट्रैक कर लिया है, और एकदम मंदिर के पास पार्किंग है। और कसम से हम तो ज़्यादातर क्रिटिसाइज वाली बनाते थे टाटा की वीडियो, लेकिन आज हम पहली बार ये कहेंगे कि आगे पेट्रोल कार्स चल रही थी, और पहली बार हमें लगा कि टाटा वर्थ थी ईवी। हम डर गए थे क्योंकि ये देखिए एकदम स्ट्रेट चढ़ाई थी, एकदम स्ट्रेट चढ़ाई थी, और ये चढ़ पाएगी कि नहीं हमें डर लग रहा था। हमने जो हिल असिस्ट ऑन किया टाटा पंच ईवी में अपनी, और हिल असिस्ट के साथ हमने फिर स्पोर्ट्स मोड भी लगाया, तब गाड़ी चढ़ाई है। हमने तो वही मचाना शुरू कर दिया है कैब के लिए। ये देखिए, ये हम अपनी ईवी से चढ़ा के हैं, अपनी ईवी से हम चढ़ा के, और ये अभी चढ़ना खड़े नहीं हो पा रहे, इससे हम अपनी पंच ईवी खड़ी हुई है, इसी से आए हैं। और खिज़र बहुत इरिटेट कर रहा है अब। अरे उतार दो उसकी कैप यार। कार ले गए हैं इसके ऊपर, हमने यहाँ की पार्किंग लगा दी क्योंकि एकदम स्ट्रेट था, एकदम स्ट्रेट चढ़ाई थी, और हम डर रहे थे कि आ भी नहीं पाएगी इसमें से पंच ईवी, लेकिन आ गई स्पोर्ट्स मोड और हिल असिस्ट लगा के। हाँ, जूस खा के जाओ, ले भाई जूस खा लो। फाइनली व्यू पॉइंट, और ये आ गया शिव मंदिर। ओहो गजब की मूर्ति बनी है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आ गया फाइनली। थक गए यार, एक तो खिज़र को भी लेना पड़ा। साथ में तो सबके पैरों की दुर्दशा हो गई है, हालत खराब हो चुकी है इन लोगों की, चल नहीं आ रहे हैं। ये देखिए शिव जी का कितना बड़ा डमरू, ये सबसे पीछे आ गए, पूरा पोखरा व्यू यहाँ पे। पोखरा
सिटी व्यू है यहाँ पे। ये है पूरा पोखरा का व्यू। यहाँ से थोड़ा सा संभल के पूरा शहर दिख रहा है। गजब का व्यू। हाँ भूल गई, बहुत गंदी ढलान है, खतरनाक वाली। यहाँ जूस पी रही हैं। शिव मंदिर से निकल के अब हम लोग वर्ल्ड पीस पकौड़ा जा रहे हैं, लेकिन हिल असिस्ट ऑन है गाड़ी में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट चढ़ाई और बहुत एकदम सीधे ढाल है। और पहले तो चढ़ाई पे तो एकदम शिव मंदिर के पास स्पोर्ट्स मोड लगाना पड़ा था। डर ही लग रहा था कि चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है हम लोग, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। तो यहाँ पे हिल असिस्ट काम आ रहा है पंचीवी का, और स्पोर्ट्स मोड भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहा है। हालांकि वहाँ पे लॉर्ड ऑल्टो भी खड़ी हुई थी, पहुँच चुकी। ऑल्टो जा सकती है तो भाई पंच को तो जाना ही जाना है। लेकिन बस ये ईवी में थोड़ा सा डर लगता है। तो वर्ल्ड पीस पकौड़ा हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि टर्न मिस हो गई थी, और ट्रैक है सीढ़ियों की। यहाँ से हिम्मत नहीं बची है किसी की जाने की, तो हम लोग ने एक स्टॉप लिया है। ये है शायद, इधर से ट्रैक है, सॉरी इधर गलत दिखा दी थी। ये ट्रैक है, यहाँ से वर्ल्ड पीस पकौड़ा ऊपर जाना है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। तो हम लोग यहीं रुक के फ्रेश गन्ने का जूस पी रहे हैं, और 3 दिन में पहली बार वेज मोमो खाने जा रहे हैं। और अपने वेज मोमोज आ चुके हैं। 2 दिन से हम लोग ने सिर्फ वेज ही खाया है, नॉन वेज खाया ही नहीं है यहाँ पे। और मोमोज पहली बार खा रहे हैं, फर्स्ट टाइम मोमोज ट्राई कर रहे हैं। तो ट्राई करके देखते हैं। ट्राई किया, ठीक है, टेस्टी हो। क्योंकि कहा था कि आप पोखरा में या नेपाल में कहीं भी मोमोज खाओगे ना, सारे ही अच्छे होते हैं हर जगह। तो ये भी अच्छे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन अच्छे हैं। आप कहीं अच्छे ट्राई करेंगे तो वो बताते हैं। मोमो खा के और एग्स खा के थोड़ी सी ताकत आ गई सबके, तो हमने ले लिया है खिज़र को। ये रहे, और लाइबा निकल ली धीरे धीरे ऊपर। तो अब प्लान बनाए कि हम लोग जाएंगे। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी सीढ़ियाँ जा सकते हैं, तो हम वर्ल्ड पीस पकौड़ा जा रहे हैं। तो सीढ़ियों के साइड में ओह आवाज़ नहीं निकल रही है, स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हैं। साइड में सब शॉप्स हैं छोटी छोटी। ओह यार हालत ख़राब हो रही है। खिज़र को भी लिए हैं, बीच बीच में व्यू पॉइंट्स भी हैं, बीच बीच में। ये देखो भाई, हम रुक रुक के चढ़ेंगे यार, रुक रुक के चढ़ेंगे। फुल एकदम चाइनीज लुक। शॉपिंग करने के लिए पता नहीं यहाँ कैसे होगा, रेट फेट्स डॉगी। एकदम स्ट्रेट पहाड़ी आ गई है। लाइबा खिज़र को लेके रुक गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, थक गई थी वो, और स्ट्रेट सीढ़ियाँ आ गई थी। पहले की सीढ़ियाँ स्ट्रेट नहीं थी, तो हमने कहा तुम एक कैफ़े बने हुए रहा ले, ये पहाड़ी व्यू हिल व्यू वाले, तो हमने उसको बोल दिया कि तुम खिज़र को लेके बैठो। अब हम आधे पे आ गए तो हो के जाते, तब हम अकेले ही आ गए ऊपर। ऑलमोस्ट जैसे इस तरह के कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही कैफ़ेज़ हैं, अच्छे कैफ़ेज़ हैं। इन कैफ़े से बहुत अच्छा व्यू आएगा। बैठ के अपना
लंच किया जा सकता है। कॉफ़ी बहुत अच्छे व्यू के लिए अभी और चढ़ना है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा, पूरा पोखरा दिख रहा है। यार इसको अच्छा वो मिस नहीं किया, क्योंकि वहाँ का तो नहीं, लेकिन हमको यहाँ का ज़्यादा व्यू अच्छा लग रहा है, क्योंकि पोखरा सिटी और लेक एकदम पास से दिख रहा है, एकदम पास से दिख रहा है। पहाड़ भी पास से दिख रहा है और ये पास भी है, और यहाँ से व्यू पॉइंट्स भी अच्छे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से ये बेटर है, उससे बेटर है ये। इसके व्यू पॉइंट्स अच्छे हैं। अभी हम लोग बचे नहीं, अभी थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। तो अगर किसी को ज़्यादा सीढ़ियाँ या 2 जगह नहीं जाना तो वर्ल्ड पीस पगोड़ा आए तो यहाँ का व्यू ज़्यादा बेटर है। फ़ोटोज़ वोटोज़। फाइनली इतनी चढ़ाई करने के बाद आ गया, और यार कसम से अगर वो नहीं जाना चाहता है कोई इतना ऊंचाई पे मंदिर तक, तो आप वर्ल्ड पीस पकौड़ा तक आ जाइए। इसका भाई उससे बेटर अमेजिंग व्यू। एक तो यहाँ पे हवा चल रही है, ठंडा है थोड़ा सा, और सब कुछ है। व्यू है, फ़ोटोज़ बेटर आएंगी, और अच्छा लोकेशन है इससे काफ़ी अमेजिंग व्यू है यार यहाँ का। लाइबा रुक गई, अब मेरा मन कर रहा है उसको नीचे से हम ले आए फिर से एक बार, चाहे हमें एक बार एक्स्ट्रा चलना पड़े, लेकिन हम उसको ले आए, क्योंकि यार यहाँ बेटर था। रोज़ क्लिक कर ली है, लाइबा भी वेट कर रही होगी। रास्ता बहुत अच्छा, हमें तो यार ये बहुत पास था, बेटर लगा। बस ये सीढ़ी लंबी थी, होटल से बस 4 किलोमीटर दूर है। बस सीढ़ियाँ जहाँ आपको 410 सीढ़ियाँ चढ़नी है, वो थोड़ा सा टफ है। शुरू की तो इजी है, लेकिन बाद की एकदम स्ट्रेट है, वो थोड़ा सा टफ है। वहाँ पे थक जाते हैं लोग, मेरा भी पैर लड़खड़ा गया। पहुँच गए हैं वापस। ऊपर बना दो। क्या खाएगा बिट्टू? केटल। यहाँ बैठ के इतना अच्छा व्यू हमें लग रहा है, यहाँ बैठ के हमें कॉफी या कुछ खाना पीना है यार। अभी पी लेंगे। उठ गया, एक्टिव हो गया मेरा बेटा। क्या करें? मेरा खिजर इतना स्मार्ट है, हाँ इतना स्मार्ट है, सीट बेल्ट पहन के बैठता है। जैसे ही आगे बैठो वैसे ही खिजर मेरा सीट बेल्ट पहन लेता है, सारे रूल्स फॉलो करता है मेरा खिजर। हाँ ये गाड़ी अब्बा चलाने जा रहे हैं, खिजर ने सीट बेल्ट पहन ली अपने आप से। चलो गाड़ी स्टार्ट। बैठो बस बैठ जाओ, सीट बेल्ट पहन के। ये बात, ये मेरा बेटा। हाँ बेटू। अरे यार एक पार्किंग थी वो भी निकल गई, पार्किंग नहीं मिल रही है। ना फाइनली रूम, जो मेन रूम है वो मिल गया है। टीवी है, ये है बालकनी, इसका व्यू, ये रोड व्यू है, और सबसे बेहतरीन तो ये व्यू है। रूम का ये लुक है, और ये 2000 नेपाली का रूम है। ये सुबह उठो शाम को, अभी देखिए क्राउड भी अच्छा है, बोटिंग भयंकर चल रही है। होटल बहुत रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। व्यू के हिसाब से कल वाले से बेटर लग रहा है। वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत नीट एंड क्लीन। तो होटल सही है, ये लिया जा सकता है। 1-2 क्लिप्स में आया भी इसका नाम, अभी याद नहीं आ रहा है नाम। तो ये एकदम स्ट्रीट पे ही है, सही होटल। इतने दिन से इंडियन नहीं खाया था बुटवल के बाद से, तो आज एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट है यही स्ट्रीट पे, पोखरा स्ट्रीट पे। तो यहीं अपनी गाड़ी पार्क करके आज चिली पनीर वनीर, कढ़ाई पनीर, ये सब खाने के लिए हम लोग आए हैं। मेन्यू देख लिया है, सब लोग अंदर बैठ चुके हैं। इंडियन रेस्टोरेंट टाइप की वाइब है इसकी। खाना ऑर्डर हो गया है, फुल इंडिया की वाइब आ रही है, भजन बज रहे हैं, मंदिर भी है।
सेटिंग अच्छी है, तंदूर लगा हुआ है, गरम गरम रोटी निकल रही है। खा चुके हैं, नो डाउट खाना अच्छा था, लेकिन इतना मिसमैनेजमेंट है यार ये मारवाड़ी रेस्टोरेंट में। तो अगर थोड़ा सा भी कोई फ्रेश मतलब जल्दी टेम्पर हाई होता है ना जिसका, वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि वो लिटरली मेरे पास 2 बार आके टेबल पे रोटी पूछी कितना हुआ है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इन लोग का अपने वेटर के साथ। 2 बार मुझसे पूछा है कि कोई कितनी रोटी हुई है आपकी, कितनी हुआ है। उसके बाद बिल भी ज़्यादा बढ़ा के दिया है। अब फिर कह रहे वो आपका बिल नहीं है, तो बड़ा मिसमैनेजमेंट है यार। बस बाकी खाना तो अच्छा था, तो थोड़ा सा तो शॉर्ट टेम्पर्ड है वो अवॉइड करें। वो स्ट्रीट के एंड में स्टार्टिंग में मूवी गार्डन है, तो ये यूट्यूब पे बड़ा देखा है, सही है। ये रोड से थोड़ा ऊपर चढ़ के मूवी गार्डन। तो आज हम लोग मूवी के लिए जा रहे हैं, वहीं पे थोड़ा सा ऊंचाई पे है, देखते हैं क्या सीन है। खिजर रो रहा है, लाइबा गई उसको लेने, देखते हैं कैसी जगह। यूट्यूब पे तो बड़ा वायरल है। अंधेरा है। आज लेक साइड हम लोग आ गए। इतने दिन से हम आ ही नहीं पा रहे थे, कभी बारिश कभी वो। मूवी गार्डन का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत लाउड था और खिजर डिस्टर्ब करता सबको। आगे जूसरी कैफ़े है बहुत फेमस, लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा बीच से एंट्री की क्योंकि कार पार्क यहीं से थी। उसके बाद ये रहा, वाइब देखिए। सारे ये लेक साइड कैफ़ेज़ और हुक्का बियर सब चल रही है सही। स्ट्रीट फूड भी चल रहा है, बारबेक्यू भी चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा मेला जैसा भी है, जो झूले और ये सब भी लगा हुआ है। बाहर सिटिंग भी सही है, बहुत सही जगह है, सही जगह है ये। हुक्का चल रहा है टेरेस पे ओपन में, लेक के सामने फिश बारबेक्यू सब आइटम चल रहा है। यहाँ भी ऊपर हुक्का चल रहा है, यहाँ पे बारबेक्यू आइटम है, फिश है, चिकन है, ये इनका मेन्यू है। ये मेन रोड में मिली हुई है, इधर अपना होटल है, ये जाके होटल में मिल जाएगी स्ट्रीट। बारबेक्यू चल रहा है, ये सीन है, नाइट सीन है। Here's a फिजर एंजॉय कर रहे हैं मस्त अपने बलून से, अपने मतलब ही नहीं किसी से। यहाँ से अंदर बढ़ेंगे तो स्केट्स हो रही है, स्केटिंग कर रहे हैं सब, उसको देखना है यार। से थोड़ा सा आगे निकल आते हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीट है। यहाँ की वाइब अच्छी है, थोड़ा सा लग्जरी वाइब है और थोड़ा सा यहाँ पे लग्जरी रेस्टोरेंट भी है, जैसे फेमस जूसरी कैफ़े। यहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है, यहाँ पे इधर खेल रहा है। ओ किसमा यस कैच कर लो। फेमस जूसरी कैफे।
गाड़ी में 29% चार्जिंग थी, तो सोचा रात में सेफ़ है तो कर लेते हैं चार्जिंग। तो जहाँ पे गूगल ने दिखाया प्लग इन जो ऐप है उस पर तो दिखा ही नहीं रहा था, उस पर तो सब फेक दिखा रहा था। तो यहाँ पे हम गूगल से आए विश्वास करके चार्जिंग पे, जो पोखरा हाईवे पे लेके आया। अब पोखरा हाईवे पे जो लेके आया ना, वहाँ पे चार्जिंग सारे बंद थे, हालांकि लिखा था गूगल पे कि खुले हुए। तो फिर एक रास्ते में चलते चलते ऐसे ही एक ई वेंचर दिखा, नज़र पड़ गई कि गाड़ी चार्जिंग पे लगी है। तो हमने जो है रोका। अब हमने रोका, हम वापस गए और हमने पूछा चार्जिंग के लिए। तो जस्ट हमने चार्जिंग लगाई, उसने खोला, हमने पैसे पूछे, उसने कहा 14 रुपये किलोवाट। अब इतने दिन से परसेंटेज पे डलवा रहे हैं कि पर परसेंट पे 7 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये नेपाल में। तो नेपाल में यही परसेंटेज चल रहा था। तो अब एकदम से हमने कहा ये तो बहुत महंगा है। तो उसने कहा कि ये जो लड़का खड़ा है, इसने कहा ये तो फिर सस्ता आगे है थोड़ा अंदर जाके। तो हमने कहा खुला होगा, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। थोड़ा आगे हम लोग बढ़े तो फ्रेंड से बात चल रही थी, तो उसने याद दिलाया कि भाई 14 रुपये किलोवाट है तो सस्ता हुआ, परसेंट नहीं बता रहा है वो, सेकेंडली वो नेपाली करेंसी बता रहा है, तो सस्ता हुआ ना। तब मेरा हिट किया कि हाँ यार ये तो सस्ता है। तो तब जो मैं गाड़ी वापस लेके गए, लगाया वहाँ पे, तो उसने कहा अब हम चार्ज नहीं करेंगे। तो हमने कहा भाई क्या हुआ, गुस्सा आ गए क्या तुम, आगे रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, इस वजह से हमने सोचा लगा लें। तो कहा नहीं नहीं मैं बंद करने जा रहा हूँ। तो हम खड़े रहे, काफ़ी देर तक खड़े रहे। फिर वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए, 3-4 लोग खड़े रहे, उन्होंने 3-4 लोग बैठे रहे। उन्होंने कहा कि अरे अरे कर दो, फैमिली बैठी हुई है। तो हम खड़े रहे, तो उसने बोला सर हम 10 मिनट सिर्फ करे दे रहे हैं वरना नहीं। तो हमने कहा ठीक है कर दो। तो अब 10 मिनट के लिए अपनी होगी। अब देखते हैं 80 किलोवाट का चार्जर है, 10 मिनट में कितनी होती है देखते हैं। 29 थी, 10 मिनट होगी 80 किलोवाट। ये एक और लगी हुई है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, जेनेटो। करते करते भैया ने एक और चीज़ बताई कि मेरी 35 किलोवाट का तो है मेरा, लेकिन पावर सिर्फ 26 ही वाट ले रहा है। तो मेरे में 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है। और जैसे ये गाड़ी जो थी चार्ज हो रही है, तो वो कह रहा है टाटा वाली लेती नहीं है, ये 26 ही वाट ले रही है, तो बहुत टाइम लग रहा है, 1 घंटा 15 मिनट ले रहा है। और ये जो गाड़ी चार्ज हो रही थी ना, ये 80 किलोवाट पावर ले रही थी, और ये 80 किलोवाट का ही चार्जर है। तो ये शायद हमें लग रहा है कि ये बता रहा है कि 20-25 मिनट में, आधे घंटे में फुल चार्ज हो गई। और अपनी गाड़ी 1 घंटा 15 मिनट लेगा, क्यों, जबकि गाड़ी चार्ज थी ऑलमोस्ट 29%, मतलब 70% ऑलमोस्ट लगभग चार्ज करने में 1 घंटा 15 मिनट लेगा, क्योंकि ये उठा ही नहीं रहा है इतना फास्ट चार्जर, ये गाड़ी उठा ही नहीं पा रही। तो बोल रहे हैं भैया ये टाटा वाली गाड़ी है ना, टाटा वाली गाड़ी उठाती नहीं है, आपकी 26 किलोवाट उठा रही है, इसलिए आप चाहे जितना फास्ट चार्जर लगा लो आपकी चार्ज उतनी स्पीड से होगी। तो हमने कहा भाई ये तो बेकार चीज़ है यार। तो टाटा बोल के पहले में लगा कि तारीफ़ हो रही, फिर बाद में पता चला तारीफ़ नहीं हो रही है, उनकी गाड़ी की तारीफ़ हो रही है, मेरी गाड़ी की बुराई हो रही है। चलो चार्जिंग कंप्लीट कर ली है। वो बेचारा बंद करने जा रहा था, लेकिन हम लोग की वजह से उसने बहुत देर तक गाड़ी रोकी। 29% चार्जिंग थी और 57% उसने कर दी। 14 किलोवाट लगा और उसने पैसे लिए 14 रुपये नेपाली 1 किलोवाट का, यानी 140 रुपये उसने लिए। तो 29 और 57 यानी 28% में उसने 140 रुपये नेपाली लिए, जो कि हमको लग रहा है जो अभी तक हम 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये नेपाली कर रहे थे उससे भी सस्ता है। तो अगर हम छोड़ देते हैं यहाँ तो बड़ा नुकसान हो जाता। अच्छा वो लौट के कर ली और होटल अब पहुँच गए हम लोग। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।